हेलो दोस्तों, क्रैक अपने एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं EMRS TGT मैथमेटिक्स के लिए हमारा न्यू बैच। आज इस बैच का नाम रहेगा एकलव्य बैच। तो क्योंकि ये भर्ती क्या है, एकलव्य स्कूल के लिए भर्ती है, तो इसलिए हमारे बैच का नाम भी क्या रखा है, एकलव्य बैच रखा गया है। आज से हम हमारा फर्स्ट टॉपिक इसमें क्या है कि रियल नंबर से। तो हम टॉपिक रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब रियल नंबर में देखो, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। रियल नंबर से पहले हमारा क्या आता है, नंबर सिस्टम आता है। तो हम नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है किससे, नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो। कि इन जनरल के क्या होता है कि हम इन जनरल जो काउंटिंग में यूज लेते हैं वो नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स। क्योंकि हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। क्योंकि जो हम नॉर्मली काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, तो ये क्योंकि नेचुरली स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इस नंबर को क्या रखा गया, नाम भी इनका नेचुरल नंबर ही रखा गया कि नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलते हैं। इसके बाद में आता है वोल नंबर। अब वोल नंबर हम जनरली काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं है तो उसके लिए क्या है, यूज लेंगे 0। तो यहाँ से वहीं से शुरुआत होती है वोल नंबर की। तो 0 1 2 3 एंड सो। तो वोल नंबर क्या होते हैं कि जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स के उनसे क्या होते हैं, वोल नंबर होते हैं, जबकि ऑल वोल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। फिर बाद में इसके बाद में आता है इंटेजर नंबर्स। इंटेजर नंबर्स, अब इंटेजर नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इंटेजर नंबर स्टार्ट होते हैं -1 +-1 +-2 +-3 एंड सो, और 0 भी इसमें आता है। तो हम इसको रियल लाइन में इंटेजर नंबर की नंबर लाइन में हम इसको रिप्रेजेंट करके बताते हैं। तो देखो ये होती है, ये क्या है, लाइन है। जब तक इस पर नंबर डिनोटेड नहीं किया जाए तब तक ये ओनली एक लाइन ही है। अब इस पर यहाँ से हम नंबर नोट करेंगे तो 0 1 1 2 3 4 एंड सो। तो ये क्या है, यहाँ क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर आते हैं। किस साइड, राइट हैंड साइड। 0 के राइट साइड, 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर, और 0 के लेफ्ट साइड चलते हैं नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5। ये क्या है, अब इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटेजर। ये क्या है, नेगेटिव इंटेजर। एंड ये क्या है, पॉजिटिव इंटेजर। ये क्या है, पॉजिटिव इंटेजर्स। ये नेगेटिव इंटेजर एंड ये पॉजिटिव इंटेजर्स। एंड ये 0 को क्या बोलते हैं, 0 ओनली इंटेजर होता है, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओनली इंटेजर ही बोलते हैं। इंटेजर नंबर्स में कौन से आते हैं, प्लस और माइनस दोनों नंबर्स आते हैं, और 0 भी आता है। तो इसके अंदर कौन से नंबर नहीं आते, इसमें कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं आएगा, और ना ही इसके अंदर कोई भी डेसिमल नंबर्स नहीं आएगा। इंटेजर हिंदी में जिनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। तो यहाँ से हम पूर्णांक का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, ये पूर्ण प्लस अंक। यानी पूर्णांक कौन से अंक है जो क्या हो, पूर्ण हो। पूर्णांक कौन से अंक है जो पूर्ण है, अपने आप में संपूर्ण है। पूर्ण है मतलब, पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा नंबर, पूरा। और अंक का मतलब क्या होता है, नंबर। अंक का नंबर क्या होता है, नंबर, या जो अंक भी हिंदी में अंक ही बोलते हैं नंबर को। तो अंक पूरा अंक आएगा या पूरा नंबर आए। एक कंप्लीट नंबर को क्या बोलते हैं, इंटेजर बोलते हैं, कि इसमें कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं आना चाहिए, डेसिमल्स नंबर नहीं आने चाहिए, ओनली पूरा नंबर। तो वो क्या कहलाता है, इंटेजर नंबर कहलाता है। अब इंटेजर को नोट, अब नेचुरल नंबर को नोट किससे करते हैं, एन से नोट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे नोट करेंगे, एन से। एंड वोल नंबर को W से नोट करते हैं। एंड इंटेजर नंबर को हम 2 से नोट करते हैं। एक I से भी नोट करते हैं इसको, और Z से भी नोट करते हैं। तो Z से क्यों नोट करते हैं, Z से नोट इसलिए करते हैं क्योंकि जो इंटेजर नंबर जिस साइंटिस्ट ने, जो मैथमेटिशियन ने दिया था, उनका नाम Z से था, उनका नाम ज़ेहलिन था। जिस साइंटिस्ट ने ये इंटेजर नंबर दिए थे उनका नाम क्या था, ज़ेहलिन था। उन ज़ेहलिन के नाम पे इसे उनका नाम क्या Z से लिया गया है। कि यानी कोई भी साइंटिस्ट, कोई मैथमेटिशियन जो अपने जिसकी खोज करता है या जो थ्योरी या कुछ भी देता है, तो वो अपने नाम के फर्स्ट लेटर को पेटेंट जरूर करवाता है। कि वो सोचता है कि हर साइंटिस्ट, या फिर हम खुद ही सोचें कि हम जो भी कुछ बनाएंगे तो हमें वो
उसके लिए अपना भी तो कोई ना कोई शेयर ही होना चाहिए ना, लोगों को पता तो लगना चाहिए ना कि हाँ कि ये उसने किया था। आज इसने जेड की वजह से आज हम उसको जेलिन को जान पा रहे हैं, जबकि आई उससे होता तो आई मतलब इंटेजर से हम इतना नहीं पहचान पाते। हम इसलिए इंटेजर नंबर को किससे नोट करते हैं, जेड से नोट करते हैं। इंटेजर्स को किससे नोट करते हैं, जेड से नोट करते हैं। इंटेजर नंबर की ये क्या है, नंबर लाइन इंटेजर नंबर की, 0 के राइट साइड पॉजिटिव इंटेजर और 0 के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटेजर। 0 क्या आता है, ओनली इंटेजर से आता है। आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद में रियल नंबर पढ़ते हैं। मेन पार्ट आपका रियल नंबर ही है। रियल नंबर, अब रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। एक क्या, कौन सा पार्ट, रेशनल नंबर, और दूसरा कौन सा पार्ट होता है, इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर की आपको डेफिनेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी, ये 8 क्लास से आपको पता लग जाती है कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन 8 क्लास में आ जाती है। तो इसका रेशनल नंबर किसको होते हैं, P/Q के रूप में नोट किया जा सके, डिनोट किया जाए, P/Q की फॉर्म में उसको लिखा जा सके। एंड P और Q किस में से लेते हैं, ये Z में से लेते हैं, यानी P और Q क्या होगा, इंटेजर होगा। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। P और Q, P/Q क्या है, ये रेशनल नंबर की फॉर्म होती है। P एंड Q किस में से आते हैं, Z में से आते हैं, और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ये क्या है, ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है कि जो P/Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके, P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, और इसमें भी P एंड Q किस में से लेंगे, Z में से। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब देखो रेशनल नंबर में कौन कौन से आते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। वोल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। इंटेजर्स, जितने भी इंटेजर्स है वो रेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा फ्रैक्शंस, जितने भी फ्रैक्शंस है वो सभी क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। फ्रैक्शंस के अलावा जो आप डेसिमल्स नंबर देखते हो, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल नंबर्स, ये सभी क्या है, डेसिमल नंबर। नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटेजर, फ्रैक्शंस, डेसिमल नंबर, ये सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब देखो इसमें इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर वो होंगे जो जिनका रूट फाइंड नहीं किया जा सकता। नॉर्मली जिनका भी रूट नहीं फाइंड किया जा सकता वो सभी रेशनल नंबर में आती है। इसके अलावा जो नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, आगे हम यही पढ़ेंगे रिकरिंग क्या होती है, नॉन रिकरिंग क्या होगी। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इरेशनल नंबर में कौन से थे, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन, अब रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जो रिपीट हो रही हो। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीट हो रही हो। और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होगा, जो रिपीट नहीं हो रही हो। और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट से बना है टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग का जो मीन क्या होता है कि रुक जाना या स्टॉप हो जाना। नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो रुकता नहीं है, अनवसानी अनावर्ती तक चलता रहता है। ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती, ये नंबर जो आते हैं इनको क्या बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। हमने क्या देखा, सबसे पहले इसमें देखा हमने रियल नंबर। अब रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक तो रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। P और Q किस में से लेते हैं, Z में से, और Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। ये रेशनल नंबर की नॉर्मल डेफिनेशन है। अब ये रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, ऑल नेचुरल नंबर रेशनल नंबर में आएंगे, वोल नंबर रेशनल नंबर में आएंगे, इंटेजर्स रेशनल नंबर में आएंगे, फ्रैक्शंस रेशनल नंबर में आएंगे, डेसिमल नंबर्स रेशनल नंबर में आएंगे। अब फिर आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इरेशनल मतलब नॉट, ये क्या होता है, इक्वल। ये साइन किसका होता है, इक्वल का। अब इक्वल टू के साइन को काट दे तो क्या हो जाता है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ से ये जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, P/Q की फॉर्म में नहीं आएगा। एंड P और Q किस में से आता है, Z में से, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये सभी किस में आएंगे, इरेशनल नंबर में। और इसमें कौन से, एक तो
जो रूट जिनका रूट नहीं फाइंड किया जा सकता है, जैसे √2, √3, √5, √6, ऐसे वो संख्या है जिनका रूट फाइंड नहीं किया जा सकता है, जैसे यहाँ 7 का। तो जिनका रूट एक पूर्ण संख्या नहीं आती है वो क्या होते हैं, वो सभी क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। अब देखो √4 का हम फाइंड करते हैं तो 2 आता है। 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, जबकि ये इसलिए ये 4 रैशनल नंबर में आता है। और √2, √3, √5, √6 ऐसे जो भी जिनका भी रूट फाइंड नहीं किया जा सकता वो सभी किस में आते हैं, इरेशनल में आते हैं। एक पाई का हम नॉर्मली मान क्या लेते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सहूलियत के लिए 22/7 ले लेते हैं, जबकि ये 22/7 इस पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये एक अप्रॉक्स 3.14, ये 2 डिजिट तक राइट है, इसलिए हम इसको 22/7 ले लेते हैं। बाकी ये क्या है, एक पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें यहाँ ये नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग इसका विस्तार बनता है। इसलिए एक्सपेंड करते हैं तो इसको क्या आता है, नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसलिए पाई क्या एक इरेशनल नंबर, जबकि 22/7 एक रेशनल नंबर होता है। पाई आ जाता है। इसके अलावा जो भी इसकी रूट, इसके अलावा 1/3 nx रूट, कोई भी nx रूट नहीं निकलता, जिनका रूट नहीं निकलता वो सभी क्या किस में आ जाएंगे, इसमें इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। अब हम ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ते हैं। मैथ का सिलेबस देखा होगा तो आपको इसमें वर्ड मिले होंगे टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये वर्ड्स आपको सिलेबस में मिलेंगे। तो देखो टर्मिनेटिंग का मेन क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मेन होता है रुक जाना। जैसे आप 0.21, 0.45, 41, 0.67 ये सभी क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार क्या है, एक जगह रुक रहा है, यानी दशमलव प्रसार एक फिक्स वैल्यू पर रुक जाए, वो क्या आते हैं, टर्मिनेटिंग आते हैं। तो टर्मिनेटिंग, अब इनको डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 100 लिखा जा सकता है, इसको भी 100 लिखा जा सकता है, इसको भी अपॉन में 100 लिखा जा सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके डिनोमिनेटर में जो आएगा वो 2 और 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में यहाँ आएगा। 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में यहाँ आपके डिनोमिनेटर में मिलेगा। देखो यहाँ 100 या फिर 0.567, 0.7576, तो इसको क्या लिख सकते हो, 576/1000 लिख सकते हो। तो यहाँ इनके डिनोमिनेटर में क्या आता है, 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में, एक m के रूप में आता है डिनोमिनेटर में। तो वो सभी संख्या किस में होती है, टर्मिनेटिंग होती है। अब देखो रिकरिंग में देखो आपने 0.333 ये देखा होगा, ये क्या है, रिकरिंग है, रिपीट हो रही है ना, जैसे 333 रिपीट हो रहा है। या फिर आपने देखा होगा 0.666, ये क्या है, ये रिकरिंग है। अब रिकरिंग, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। जैसे 0.33 किसकी वैल्यू होती है, 1/3 की वैल्यू होती है। अब देखो ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू जैसे कि इसको हम फाइंड कर सकते हैं 6। अब देखो अब आपको पता नहीं चल रहा है ये नंबर किसका है, तो आप इसको फाइंड करने की टेक्निक भी होती है कि इसको x मान लो, 0.6666 को x मान लिया आपने, ठीक है। अब इसको आप 10 से मल्टीपल किया, 10x = 6.6666। यहाँ तो देखो ये इन्फिनिटी तक चल रही है। अगर आप पूरे समुद्र में से या फिर एक बहुत बड़ा तालाब भरा उसमें से एक बाल्टी पानी निकालते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली यहाँ ही 10x = यहाँ 6 × x इसको लिखा जा सकता है, 6 × x इसको क्या लिख सकते हो, 6 + 0.66 लिख सकते हो। फिर ये क्या आ जाएगा, 6 + इसको क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। अब यहाँ देखो 10x, ये x इधर आएगा तो 10x - x = 6, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, 9x = 6, 9x = 6। तो यहाँ देखो x = क्या आएगा, 6/9, तो देखो क्या है, 2/3, ये वैल्यू किसकी आएगी, 2/3। देखो अब इसको भी ये वही तो है ना, इसको 2 से मल्टीपल किया 6 बन जाएगा। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0.66 की वैल्यू क्या आ गई, 2.3। तो यहाँ जो रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स को क्या कर सकते हो आप, रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हो। इसलिए रिकरिंग, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग किस में आते हैं, ये आते हैं इसमें रैशनल नंबर में आते हैं। टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल नंबर में आते हैं। अब देखते हैं हम नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ देखो नॉन रिकरिंग क्या होता है, तो नॉन रिकरिंग का मतलब होता है जो क्या, एक नॉन रिकरिंग यानी इसका मतलब क्या था, रिपीटिंग,
इनडायरेक्टली हम देखें तो इसका मीन क्या निकलता है, रिपीटिंग हो रहा है, यानी जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद में डिजिट्स सेम डिजिट्स आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब रिकरिंग का मतलब क्या, नॉन रिपीटिंग, यहाँ क्या होगा, नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होंगे, डिजिट से रिपीट नहीं होंगे। जैसे आपने देखो होगा 0.01, 002, 003 या फिर 0.01, 01, 0001, 00001, 4 बार टाइम्स 01, तो ये ऐसे चलता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग है, और साथ ही क्या नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिकरिंग भी और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो एक तो नॉन रिकरिंग जो रिपीट ना हो रहा हो, जैसे 0.127, ये क्या है, नॉन रिकरिंग है एंड टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग है, तो क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा। टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्या बनेगा, रिकरिंग साथ में कभी टर्मिनेटिंग आएगा ही नहीं, क्योंकि रुकेगा ही नहीं, रिकरिंग रिपीट हो रहा है। टर्मिनेटिंग ये नॉन रिकरिंग है, ये क्या आएगा, अगर टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग अगर टर्मिनेटिंग है, तब तो क्या बनेगा, रेशनल नंबर बनेगा। तो यहाँ देखो, नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये होता है रेशनल नंबर। ओनली टर्मिनेटिंग क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, ओनली टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर आएगा, ओनली रिकरिंग क्या आएगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। नॉन रिकरिंग टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर एंड रिकरिंग रेशनल नंबर। अब देखो यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग एक तो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है एंड टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये क्या बनाएगा, इरेशनल नंबर बनेगा, इरेशनल नंबर। नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर बनेगा, टर्मिनेटिंग है रेशनल नंबर बनेगा, रिकरिंग है रेशनल नंबर बनेगा, एंड नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए, ये क्या है, जैसे ये चल रहा है तो ये क्या, नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकता नहीं है, नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर सारे हैं वो सभी क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आते हैं। आई होप आपको ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन रिकरिंग ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रियल नंबर की नंबर लाइन। ज़ीरो के राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव नंबर चलते हैं। आप कोई भी नंबर लाइन लो, रियल नंबर की वो या फिर इंटीजर्स की, ऑलवेज यही चलेगा। यहाँ आ जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ये अब देखो यहाँ ये रियल नंबर, यहाँ ये क्या है, लेफ्ट साइड नेगेटिव ये रियल नंबर और यहाँ पॉजिटिव रियल नंबर। ये क्या है, नंबर लाइन, ये क्या है, एक नंबर लाइन है। अब देखो यहाँ 0 और 1 के बीच में अगर ये रियल लाइन है, ये रियल नंबर की नंबर लाइन है, तो यहाँ 0 और 1 के बीच में इन्फिनेटिव नंबर आएंगे। 0 और बीच के बीच में अगर क्लोज, अब देखो यहाँ 0 और 1, तो यहाँ देखो अब यहाँ 0.1 भी है, 0.1, 0.2, अब 0.1 एंड 0.2 के बीच में भी इन्फिनिटी नंबर आ सकते हैं। जैसे कि आप देखो 0.11, 0.12, 0.11, 0.112, 0 ऐसे चलते हुए ये इन्फिनिटी नंबर 0.1 और 0.2 के बीच में आ सकते हैं। अब इसके बीच में रेशनल नंबर भी आएंगे एंड इरेशनल नंबर भी आएंगे, रेशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे, दोनों नंबर आएंगे। तो एक नंबर लाइन के ऊपर जो रियल नंबर की नंबर लाइन है उसमें इन्फिनिटी तो क्या है, रेशनल नंबर है, और इन्फिनिटी क्या विलोम करते हैं उसमें, ये इरेशनल नंबर विलोम करते हैं। तो एक नंबर लाइन, एक आप अब देखते हैं यहाँ
अगर आपको √2, एक √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इस √2 को हमें इस लंबी लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखो √2 आपको ये पता होना चाहिए, √2 वैल्यू 4 √1 और √4 के बीच में आती है। √1 की वैल्यू 1 होती है एंड √4 की वैल्यू 2 होती है। तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, यानी इस 1 और 2 के बीच में ये आएगा। अब देखो √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41 होती है, 41 ये आगे चलती रहती है, लेकिन आपको यहाँ तक याद रखना है कि 1.41। तो देखो ये यहाँ ना तो एकदम बीच में, तो थोड़ा सा पहले आएगी, ये थोड़ा सा यहाँ आएगी। तो यहाँ आप √2 क्यों दिखा सकते हो, यहाँ क्या आएगा, √2 आएगा। अब आपसे √3 आपको इस लंबे लाइन पे रिप्रेजेंट करवाए, तो √3 भी ये 1 और 2 के बीच में आता है। 1 इसके अंदर √1 और √4 के बीच में आएगा, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 2, तो इन दो के बीच में आता है। तो आपको √3 की वैल्यू आपको पता है, तो इसकी वैल्यू आती है 1.71 के समथिंग चलती है। तो यहाँ देखो ये 20 से थोड़ा सा पहले आगे आएगा, ये आएगा यहाँ पे, इसको √3 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे ही आप किसी भी नंबर के बीच में, जैसे कि आप √7 को रिप्रेजेंट करना है। अब √7 देखो 7 किस के बीच में आ सकता है, तो इससे पहले एक तो क्या आता है, √9 आता है एंड √16 आता है, जो होते हैं। अब यहाँ ये 3 और ये 4, तो अब ये √3 और 4 के बीच में आएगा, यानी 3 और 4 के बीच में √7 आएगा, 3 और 4 के बीच में √7 आएगा। तो यहाँ आप इसको √9 लिख सकते हो, इसको √16 लिख सकते हो। तो अब देखो 7 सॉरी ये आप √7 लिखना है, तो ये √4 और √9 के बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ देखो बीच में यहाँ आएगा √7, तो ये बीच में आएगा, ये 2 और 3 के बीच में आएगा, यहाँ 2 और 3 के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या आएगा, √7 आएगा। तो देखो √7 से पहले अब यहाँ 5, 6 दो नंबर इधर है, 5 एंड 6 एंड यहाँ ओनली 8 ही आ रहा है। तो ये ज़्यादा पास किसके जा रहा है, 9 के पास में जा रहा है, तो ये यहाँ थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा इधर आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, √7 आ जाएगा। आप डायरेक्टली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी इरेशनल नंबर को, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट इजीली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये चीज़ें क्वेश्चंस करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ये टॉपिक हम जैसे टॉपिक पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्वेश्चंस हम यहाँ सोल्व करेंगे, बोर्ड के ऊपर वही क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो हमें थोड़ा सा इसी के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास जल्दी हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, तो डिजिटल बोर्ड लेने के बाद आपको भी पढ़ने में ईजी आसानी रहेगी और मुझे भी पढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं, जैसे वापस हम रियल लाइंस को ही देखते हैं। हमने रियल लाइन देखी यहाँ 0 और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर, ये चलती हैं। अब नंबर लाइन में एवरी पॉइंट, यानी यहाँ एवरी पॉइंट कोई ना कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट ए रियल नंबर। यहाँ एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक नंबर। यहाँ देखो यूनिक नंबर कैसे होगा। अब देखो 0 और 1 के बीच में कोई पॉइंट है, तो यहाँ ये जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये नंबर दोबारा कहीं भी रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अब ये नंबर आप कहीं भी चले जाओ, पूरी नंबर लाइन में कहीं भी आप चले जाओ, तो ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जैसे यहाँ 0.5 है, तो ये 0.5 इसी पॉइंट के ऊपर है, तो ये पॉइंट भी यूनिक होगा। पॉइंट भी क्या है, यूनिक, एंड जो इस पर नंबर भी होगा वो भी यूनिक होगा, यूनिक नंबर। तो एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑफ नंबर लाइन या फिर एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए यूनिक नंबर।
क्या आएगा, एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। एवरी नंबर लाइन की एवरी पॉइंट क्या है, एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये हम नॉर्मली भी समझ सकते हैं कि ये एक नंबर लाइन है। अब हमें पता है कि इसके अंदर ये नंबर चल रहे हैं, इधर 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है और 0 के लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो अब यहाँ से जैसे 0 पॉइंट, यहाँ 0.2 और 0.3 और 0.2 के बीच में एक 0 पॉइंट क्या आएगा, 2.-2.5 है। तो -2.5 एक क्या है, एक रियल नंबर है। लेकिन ये यार रियल नंबर -2.5 यहाँ इस पॉइंट के ऊपर है, तो ये इस दूसरे किसी भी पॉइंट पर -2.5 नहीं आ सकता है। तो एक ये जो नंबर लाइन का एक पॉइंट है, एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे एक यूनिक नंबर एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब ये 2 है, तो ये 2 जिस पॉइंट के ऊपर, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये 2 है, तो ये पॉइंट भी यूनिक होगा, नंबर भी यूनिक होगा, पॉइंट भी यूनिक होगा। ना तो वो पॉइंट दोबारा कहीं और मिल सकता है, ना ही वो नंबर लाइन में उस पॉइंट की दूसरे पॉइंट पे कहीं मिल सकता है। तो हम ये क्या कहते हैं, ये यूनिकनेस ऑफ नंबर एंड पॉइंट्स, ये यूनिकनेस है इनकी कि ये यूनिक नंबर भी यूनिक होगा और पॉइंट भी यूनिक होगा। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से लेके इन्फिनिटी तक चलते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। और फिर बाद में वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो 0 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक चलते हैं, वो क्या होते हैं, वोल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर वोल नंबर होता है कि जितने भी नेचुरल नंबर सभी वोल नंबर के अंदर आ जाएंगे। लेकिन ऑल वोल नंबर नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे, क्योंकि 0 एक वोल नंबर है जबकि एक नेचुरल नंबर नहीं है। फिर हमने इंटेजर्स पढ़ा। इंटेजर्स नंबर क्या आते हैं, इंटेजर नंबर लाइन, इंटेजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं एंड 0 में 0 आता है, पॉजिटिव इंटेजर आते हैं, नेगेटिव इंटेजर एंड 0 इज ए इंटेजर। ये क्या होता है, इंटेजर नंबर्स होते हैं। इंटेजर नंबर के बाद में हमने रेशनल नंबर देखा, रियल नंबर देखा। रियल नंबर के 2 पार्ट लिए हमने, क्या, एक तो रेशनल नंबर एंड दूसरा इरेशनल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, और p और q किस में से लेते हैं, z में से लेते हैं। q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। एंड इरेशनल को क्या होते हैं, जिसको p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। एंड p एंड q यहाँ भी z में से होगा, q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। फिर हमने देखा कि इस रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। ऑल नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर आते हैं, वोल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, एंड इंटेजर्स भी सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद में फ्रैक्शन नंबर सभी फ्रैक्शंस क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। फ्रैक्शन के बाद में डेसिमल नंबर जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। फिर बाद में इसके बाद में देखा हमने इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो जिनका रूट नहीं फाइंड किया जा सकता है, रूट, क्यूब रूट या फिर स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट या फिर nth रूट, जो भी रूट फाइंड नहीं किया जा सकता वो सभी किस में आ जाएंगे, इरेशनल नंबर में आ जाएंगे। इसके अलावा पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसके अलावा रेशनल नंबर हमने देखा था टर्मिनेटिंग क्या होती है, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या सभी किस में आएंगे, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। एंड जो रिकरिंग होगी, ओनली रिकरिंग है, तो वो भी किस में आ जाएंगे, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। एंड नॉन रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, जो नॉन रिकरिंग लेकिन टर्मिनेटिंग है, तो वो भी क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। अब इरेशनल नंबर में कौन से आते हैं, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जो रुकते भी नहीं है और जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो वो सभी किस में आ जाएंगे, इरेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। अब ये देखो रिकरिंग और ये पॉइंट के बाद ही देखना है ऑलवेज, वो यहाँ पॉइंट, तो अगर ये रिपीट नहीं हो रही है, नॉन रिकरिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो सभी कौन क्या आते हैं, वो इरेशनल नंबर के अंदर आते हैं। इसके बाद में हमने नंबर लाइन देखी। नंबर लाइन में हमने नंबर को रिप्रेजेंट करना देखा कि 0 एक रियल नंबर के नंबर लाइन के अंदर किसी भी 2 नंबरों के बीच में इन्फिनिटिव नंबर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर 1-2 नंबर है। जैसे आपने 1 और 2 के बीच में देख रहे हो, 1 और 2 के बीच में देख रहे हो, तो यहाँ इन दोनों के बीच में इन्फिनिटिव नंबर होंगे एंड इन्फिनिटिव रेशनल नंबर होंगे, इन्फिनिटिव इरेशनल नंबर होंगे। और अगर यहाँ एक नंबर लाइन है, उसमें ये 2 और 1 से 2 के बीच में ये एक नंबर लाइन है, तो यहाँ इन्फिनिटिव नंबर बिलोंग करते हैं। और यहाँ इस एक और देखा हमने नंबर लाइन देखी। नंबर लाइन में अंदर एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट एक यूनिक नंबर, किसी नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अद्वितीय नंबर को शो करता है। तो हमने ये देखा। तो आई होप आपको आज की क्लास ये समझ में आई होगी। हम ऐसे ही पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी, इसके अलावा जो अभी तक एग्जाम हुए हैं DSSB, इसके अलावा KVS के, NVS के एंड लास्ट ईयर जो EMRS PGT एंड TGT के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे।
आप अगर अच्छे से पीजी आप सरकारी जॉब चाहते हो और एकलव्य जैसे स्कूल के अंदर एकलव्य सेंटर की भर्ती है, तो यहाँ आपकी सैलरी भी देखोगे तो यहाँ EMRS TGT की पे लेवल 4200 प्लस पे लेवल होता है, जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 58 टू 65,000 तक होती है। और PGT की जो पे लेवल है वो 4800 पे लेवल का पैकेज मिलता है। उसके अंदर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 70 से 90 के बीच में होती है। तो आप ये एक अच्छे लेवल की पोस्ट मिलेगी आप में इसमें, और साथ ही एक अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो आप एक इंटरेस्टेड हो आप PGT या TGT के अंदर लगना, तो आप हमारे से जुड़े और एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट के साथ आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहें। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।